वेलकम टू मोर क्रिएटिव। आज की इस वीडियो में हम जूस पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टॉक इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके अपने पास रखी हुई हैं फोल्डर में। उसको हम अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फोटोशॉप के अंदर। और फोटोशॉप में हमने पहले से जो पोस्टर का साइज़ है उसका कैनवस क्रिएट कर लिया, इमेज ऐड किया इसके बीच में। अब इस बॉटल की जो हमने क्रॉपिंग करेंगे, मीन्स कि इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम पेन टूल यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्ट की है पी। बॉटल के आप किसी भी पॉइंट पे या कोई भी आपके पास शेप है जिसको आपने पेन टूल के साथ उसका अगर बैकग्राउंड रिमूव करना, मीन्स कि उसकी सिलेक्शन जो उसका पास जो होगा सिलेक्शन का वो आपने अगर पेन टूल से ड्रॉ करना है तो आप किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने अब इसका जो एक पॉइंट से स्टार्ट कर लिया। अब इसको अच्छा पेन टूल है, इससे आपको किसी भी शेप को अगर कर्व देना हो तो आप जब क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक जो होता है उसको होल्ड कर लेना है, होल्ड करके और उसका जो माउस है उसको आप मूव करेंगे। जब आप उसको मूव करेंगे तो उससे वो कर्व क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से मैंने ये जो पेन टूल से बॉटल के सराउंडिंग में पाथ ड्रॉ किया है, जैसे मैंने उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना था और फिर प्रोडक्ट जो है उसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी थी कंट्रोल जो है प्रेस करके, तो मैं फिर उससे कॉपी क्रिएट कर लूँगा। तो इस तरह से हम अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर लेंगे, मीन्स कि उसको हम PNG कर लेंगे और उसको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे। प्रोडक्ट को हम अपने कैनवस में ले आए हैं तो इसके ऊपर हम इसका जो लेबल है उसकी सेटिंग कर लेते हैं। जब हम लेबल इसके ऊपर ला के उसको फिक्स कर लेंगे जहाँ पे हमें उस लेबल को प्लेस करना है बॉटल के ऊपर, और उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन से जाके इसकी जो सेटिंग्स हैं वो हम कर लेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे बॉटल के साथ। तो डिफरेंट हमने इसको डिफरेंट वे में जाके इसको ट्राई किया, बट जैसे हमें ये बेहतर लगा तो हमने इसको यूज़ कर लिया। अब इसकी जो बाकी की सेटिंग्स हैं लेबल की, कि उसकी पोजीशन आपने चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग करने के बाद हमने लेबल और बॉटल को आपस में लिंक कर दिया। जो हमें लेयर बार के नीचे ऑप्शन नज़र आ रहे थे वहाँ से हम लिंक कर सकते हैं। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर हम एक कलर फिल कर देते हैं जो हमने एक लेआउट इसका सेट करना है, और ब्रश टूल की मदद से अब हम पीछे ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे ताकि हमारी जो बॉटल है वो हाईलाइट हो और हमारा जो पोस्टर है वो खूबसूरत लगे। अब हमने इसके पीछे मज़ीद जो वाइट कलर है प्रोडक्ट के पीछे वो ऐड कर दिया ग्रेडियंट के बीच में ताकि हमारी प्रोडक्ट हाईलाइट हो जाए। जितने भी इमेजेस हैं वो हमने अपने डिज़ाइन के बीच में जो यूज़ करने उसको हम फोटोशॉप में पहले से ही ओपन कर लेते हैं, मीन्स सबको इकट्ठा ओपन कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर जो वाटर स्प्लैश है वो ऐड कर देते हैं। इसका तरीका ये है कि जब भी आप इस तरह का वाटर स्प्लैश लेके आएंगे अपने कैनवस के बीच में तो उसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड होगा। अब ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको रिमूव करने का तरीका ये है कि आप जो इमेज है उसको ऐड करें वहाँ पे अपने कैनवस के बीच में ऐड करने के बाद इसको मास्क करें, और मास्क करने से पहले आपने जो इमेज होगा उसकी कॉपी ले लेनी है। वहाँ मीन्स कि Ctrl+A प्रेस करें और Ctrl+C प्रेस कर लें तो वो कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपने उस लेयर को मास्क करना है। मास्क करने के बाद आपने मास्क के ऊपर Alt प्रेस करके क्लिक करना है तो एक नया आपके सामने एक मीन्स के कैनवस टाइप एक ओपन हो जाएगा। तो आप वहाँ पे इसको Ctrl+Shift+V प्रेस कर दें कि वहाँ एग्जैक्ट उसी जगह पे दोबारा पेस्ट हो जाए, और उसके बाद आप अपनी वो आपके कैनवस में आपको शो होगी जो मेन कैनवस होगा, और वहाँ पे आप इसको ब्लेंडिंग मोड से जो भी इसको कलर आपने सेट करना हो, मीन्स कि मैंने इसको ओवरले कर लिया था कि वो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। जो इमेज है उसको हम अपनी बॉटल के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसको कैनवस में सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके अब हम इसकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट कर ली हो तो इसकी जो लेयर है उसके ऊपर डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि वो अलग फाइल में ओपन हो जाए, और इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करें। तो इसके लिए पहले तो हमने ट्राई किया ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, बट इससे ये है कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ। और समटाइम ये होता है कि इससे प्रोडक्ट जैसे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह से नहीं भी होती, तो हम दूसरे जो टूल्स हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो सिलेक्ट नहीं होता तो हम सिलेक्शन से सब्जेक्ट का जो ऑप्शन है उससे इमेज जो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे ये सिलेक्शन में आ जाएगा। और इसके सिलेक्शन में आने के बाद हम देखेंगे कि इसके साइड से कोई इसके कलर जो है वो, क्योंकि लाइट कलर है इसके बैकग्राउंड के ऊपर और फ्रंट पे भी कुछ लाइट कलर्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होगा कि ये इसने
बाकी के जो लाइट्स कलर हैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो जहाँ से हमने इस कलर को ऐड करना है वहाँ हम शिफ्ट प्रेस करके किसी भी मीन्स के आप लासो टूल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, या कोई भी सिलेक्शन के लिए जो टूल्स यूज़ होते हैं, आप कोई सा भी टूल जो है जिससे आप कंफर्टेबल हो आप वो टूल यूज़ कर सकते हैं, बट आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है। अगर आप पेन टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपने जब कंट्रोल एंटर प्रेस करना है तो आपने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है, ताकि आपकी जो सिलेक्शन है वो इसमें ऐड हो जाए, ना कि वो रिमूव हो जाए या नई सिलेक्शन क्रिएट कर ले जो आपकी पहले वाली सिलेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से आप जो ये टूल है इसको यूज़ करके इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं। बाद अब हम या तो कंट्रोल जे प्रेस कर लेंगे या फिर हम सिलेक्शन जो उसको रिवर्स करके कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके हम सिलेक्शन रिवर्स कर लेंगे और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे जिससे बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वहाँ पे ये सेव हो जाएगा, और जब हम अपनी फाइल में आएंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है वो अपडेट हो चुका होगा। तो इस तरह से हमने इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लिया, और अब जो बाकी की सेटिंग्स है हम वो कर लेते हैं। पेन टूल की मदद से हमने जो लीव्स थे उनकी सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद अब जो बाकी का इमेज है उसको हम डिलीट कर लेंगे, मीन्स कि मास्क किया हुआ है, तो जब हम बैक स्पेस या डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो बाकी रिमूव हो जाएगा, सिर्फ हमें जो लीव है वो नज़र आएंगे। और जो उसकी बैकग्राउंड है उसको अगर आपने वापस लेके आना तो उसकी कॉपी क्रिएट कर ले, क्योंकि जो लीव थे इसके ऑरेंज लीव थे उसके नीचे जो शेडो था वो हम आ रहा था तो उसी को हमने यूज़ किया। तो उसके लिए हमने फिर लेयर की कॉपी क्रिएट कर दी, कॉपी क्रिएट करके हमने अरेजर टूल से अगर आप एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो जो ब्लैक कलर है अगर इसको आप टॉप पे ले आएंगे और वाइट जो होगा वो नीचे चला जाएगा। जब इसको आप फ्लिप कर देंगे तो उससे ये होगा कि आप मास्क के ऊपर जो आपने पहले रिमूव किया था उसको वापस ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसका जो शेडो है वो क्रिएट कर लिया। अब बाकी की जो शेडिंग्स हैं इमेजेस के ऊपर, डिफरेंट इमेजेस के ऊपर हम शेडिंग कर लेंगे, मीन्स लाइट सा कलर उसके ऊपर फिल कर लेंगे ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक शाइन आ जाए, वो खूबसूरत हो जाए। तो इस तरह से भी हम इसके बीच में अब डिफरेंट जो हैं ब्रशेज़ को यूज़ करेंगे, और इसके अलावा ब्लेंडिंग मोड जो है उसको यूज़ करेंगे जिससे हमारा विजुअल जो है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हमारे पास कोई भी चीज़ होती है वो फाइनल नहीं होती, मीन्स कि हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, किसी का साइज़, कोई इमेज होता है उसका साइज़ छोटा बड़ा करके देख रहे होते हैं, पोजीशन चेंज करके देख रहे होते हैं इमेजेस की। तो इसी तरह से एक विजुअल क्रिएट होता है, क्योंकि समटाइम होता है कि हमने कोई स्केच वगैरह भी किया होता है, हमने सारी एक स्टोरी कंप्लीट की होती है, बट जब हम उसको कैनवस के ऊपर क्रिएट करते हैं तो तब हमें कुछ समझ आ रहा था कि अच्छा जो हमने स्केच फॉर्म में इसको ड्रॉ किया था, हम अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर ले तो माइट बी कि हमारा जो विजुअल है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो इस तरह हमने इसके बीच में भी चेंजिंग की, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई किया जो इसमें हमें सूटेबल लगा, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो था वो भी विजिबल हुआ
और हमारा डिज़ाइन प्यारा हो गया, तो उसको हमने फिर यूज़ कर लिया। वाटर ड्रॉप हम इसके बैकग्राउंड में ऐड कर लेंगे। इसका पहले तो हम साइज़ सेट कर लेंगे। साइज़ सेट करने के बाद अब हम ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे और वहाँ पे जाके इस पर डिफरेंट इफेक्ट जो हैं उनको ट्राई करेंगे। जो सूटेबल होगा हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो बाकी जो इसके ऊपर ट्रीटमेंट हमने करना है, मीन्स कि इसको अगर अरेज करना है बॉटम से या जो भी है, तो वो हम या तो मास्क जो है उसके ऊपर अप्लाई करके उससे इसको रिमूव कर लेंगे। अगर हम उससे नहीं करते तो हम इसको मास्क करने के बाद अरेजर टूल भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो टूल आप बेहतर यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो पे, आप उसके साथ इस तरह के जो बैकग्राउंड्स हैं और कहीं से अगर आपको रिमूव करना है बैकग्राउंड को तो आप उससे कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर और बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ऑफिस यूज़ में जो आते हैं या मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारी फील्ड से रेलिवेंट हैं, उसके ऊपर हम एक वीडियो सीरियल्स जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह। उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं अभी, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो हम उसको भी लॉन्च कर लेंगे। अगर आप तब तक ये वीडियो देख चुके होंगे तो आप वेट कीजिएगा उसका और हम उसको ऐड करेंगे। और अगर आप बाद में देख रहे हो कि वो कोर्स लॉन्च किया हम कर दें और तब आप देख रहे हैं उस वीडियो को, तो वो कोर्स जो है उसको ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे कि आपने सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करना है।
बाकी जो किसी भी डिज़ाइन के बीच में जब भी हम कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर रीटचिंग तो होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें हम करते रहते हैं ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो मज़ीद खूबसूरत होता रहे, हमारा डिज़ाइन जो वो अच्छा लगे। और ये तो हर डिज़ाइनर ऑलमोस्ट ये चीज़ें जो है वो ट्राई कर रहे होते हैं। बट एक ये होता है कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम कोई विजुअल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ें साथ में नहीं भी चल रही होती कि इसके ऊपर हमें मज़ीद क्या ऐड करना है, तो कुछ देर के लिए हम रेस्ट ले लेते हैं बीच में, डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन छोड़ देते हैं और मीन्स कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, जैसे कि कोई गेम खेल ले बीच में या कुछ इस तरह का, मीन्स कि जिससे ये होता है कि आपका ध्यान थोड़ा सा उस डिज़ाइन से आपने अपने आप को बाहर निकालना होता है थोड़ी देर के लिए, और ताकि आप जब दोबारा डिज़ाइन के ऊपर आएँ तो फिर आप उसको क्रिटिकली चीज़ों को देख सकें कि कहाँ कहाँ पे इसके अंदर मिस्टेक्स हैं, ताकि उसको सॉल्व किया जाए और डिज़ाइन को जो है वो फाइनलाइज़ किया जाए। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के आर्ट वर्क्स होते हैं और उसके ऊपर आपको डिफरेंट प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो आप अपने डिज़ाइन जब बना रहे होते हैं तो उसके साथ हम ये सारी चीज़ें जो हैं उनको अपने डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है डिज़ाइंस के बीच में। सिर्फ यही नहीं होता कि कैनवस के ऊपर आपने इमेजेस रख ली और मीन्स के बैकग्राउंड आपने सेट कर लिया, इमेजेस रख ली, ये शेड क्रिएट कर लिए तो आपका डिज़ाइन बन जाता है। समटाइम्स होता है कि आपको ये सारी चीज़ें किए बगैर भी आपका डिज़ाइन जो होता है सिंपल प्रोडक्ट और टेक्स्ट के साथ भी आपका डिज़ाइन खूबसूरत हो जाता है। और समटाइम्स होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस करनी पड़ती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं वो डिज़ाइंस के बीच में ऐड करने पड़ते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर, डिज़ाइन की कैटेगरी के ऊपर और फिर उसके ऊपर कि आप जो कैंपेन आप करना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, उसके ऊपर स्ट्रेटजी क्या है आपकी। स्ट्रेटजी जो होती है वो भी बहुत मैटर करती है किसी भी डिज़ाइन के लिए। तो एक्चुअली ये जो डिज़ाइंस हम करते हैं ये सिर्फ डिज़ाइंस ही नहीं होते, ये एक ब्रांड की स्ट्रेटजी भी होती है जिसको हम अपने कैनवस के ऊपर लेके आते हैं और इसको फिर हम मार्केट करते हैं। अब जो शेडिंग वगैरह डिज़ाइन के ऊपर हम वो अपनी सारी कंप्लीट कर लेंगे। रिटचिंग साथ साथ चलती रहती है कि हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर क्या सूट करता है, कैसा कलर सूट करता है, किस तरह की इसके ऊपर हमें अगर कोई रिफ्लेक्शंस ऐड करनी है या इसका जो बाकी के कोई भी रिटचिंग करनी है तो वो किस तरह से हमने करनी है, वो अपने डिज़ाइंस के बीच में हर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। अब हम अपने जो विजुअल है उसको ऑलमोस्ट फाइनल कर चुके हैं, इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको ऐड कर लेते हैं। तो फ़ॉन्ट स्टाइल वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल जो आपके ब्रांड के साथ जाता है, या समटाइम्स होता है कि हम कैंपेन के लिए कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि इस कैंपेन को हम इस फ़ॉन्ट के साथ लेके जाएंगे। तो वो हम पे डिपेंड करता है और डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो डिसाइड कर लेते हैं उसको कि कौन सा फ़ॉन्ट उन्हें यूज़ करना है, कौन सा स्टाइल यूज़ करना है फ़ॉन्ट। तो हमने इसका ये फ़ॉन्ट स्टाइल जो है सिलेक्ट कर लिया पहले, तो हमने वैसे इसकी टाइप को क्रिएट की कि ये सूट करेगा इसके ऊपर या नहीं। लेकिन जब हमने अपने डिज़ाइन को एक दफ़ा रीलुक किया तो फिर लगा कि नहीं,
जिस तरह हम टेक्स्ट को सेट कर रहे हैं ये इसके ऊपर सूट नहीं करेगा। तो फिर जो ब्रूटलिज्म, जो मेरा फेवरेट एक टेक्निक भी है डिज़ाइंस के बीच में, कि जिसके अंदर हम बड़े फ़ॉन्ट के साथ अपने डिज़ाइंस के बीच में, मीन्स कि जो टेक्स्ट का साइज़ होता है, टाइपों का साइज़ होता है, उसको हम बड़ा रख लेते हैं, विजुअल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लेते हैं। तो उस तरह से ये होता है कि एक अच्छा जो डिज़ाइन है वो क्रिएट हो जाता है। तो हम इसी तरह इसके अंदर जो अपना टेक्स्ट है उसको भी ऐड किया, जिससे हमारा डिज़ाइन जो था वो मज़ीद अच्छा हो गया, खूबसूरत लगने लगा। तो कोई भी जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो उसका जो पर्पज़ होता है वो यही होता है कि अगर आपका डिज़ाइन दिखने में अच्छा लग रहा है तो वो इसी तरह जो है मार्केट के बीच में उसकी रीच अच्छी होती है। जब कोई उसको देखेगा तो उसको स्टडी करेगा, और बाकी के जो भी इसके हमारी अपनी स्ट्रेटजी जो भी डिज़ाइन की होती है वो हम कर लेते हैं, इसके उस पर अप्लाई कर लेते हैं अपने डिज़ाइन पे। बाकी का जो टेक्स्ट है उसको भी हम इस डिज़ाइन के बीच में सेट कर लेते हैं, और सारा डिज़ाइन जो है उसके बीच में टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के बाद अब हम उसको फाइनल जो लुक होगी, कि मीन्स कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको चेक कर लेंगे एक दफ़ा ऑन करके, अगर कोई हमें फर्दर सेटिंग करनी पड़े तो हम कर सकें। तो जब हम इसका सारी चीज़ें फाइनलाइज़ कर चुके तो उसके बाद हमने नोट किया कि हमारी जो बॉटल के ऊपर वाटर ड्रॉप आ रहे हैं वो इतने विजिबल नहीं हो रहे। तो फिर हमने उसको दोबारा से सेट किया। और वो सारा करने के बाद हमने अपना डिज़ाइन फाइनलाइज़ कर लिया। माइट भी कि डिज़ाइन के अंदर कुछ मिस्टेक, कोई कमी पेशी रह गई हो, तो हम अपने जो आने वाले डिज़ाइंस होंगे उसके बीच में जब आप हमें अपनी सजेशंस देंगे डिज़ाइंस के ऊपर कि यहाँ पे ये मीन्स कि यहाँ पे इस एरिया के ऊपर काम हो सकता था, या इस एरिया के ऊपर हमें मज़ीद काम करना चाहिए, तो वो फिर हम हमारी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके बीच में हम इसको डिस्कस कर लेंगे और इसके ऊपर हम वर्किंग कर लेंगे।
अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक़ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।